हे गाइस, वेलकम टू श्रीपति एजुकेशनल। आज हम एडोब एनिमेट में देखेंगे कि कैरेक्टर जंप कैसे करता है। ये कैरेक्टर जो है ये हमारा पुराना वाला कैरेक्टर है। हम इसी कैरेक्टर को जंपिंग कराएंगे। ये कैरेक्टर जो मैं ले रहा हूँ ये बोन्ड कैरेक्टर है। अगर आपको देखना है कि इसकी बोनिंग मैंने कैसे की है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमने वॉक साइकिल में बनाई थी तो एक पिक्चर को हमने रेफरेंस लिया था, वैसे ही हम जंपिंग में भी एक पिक्चर का रेफरेंस लेंगे। ये पिक्चर मैंने इंपोर्ट कर ली। ये आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पे आसानी से मिल जाएगी। एक नई लेयर बना लीजिए, उस पर ये पिक्चर डाल दीजिए। फिर लास्ट में क्या करेंगे, हम इस पिक्चर को जब हमारा पूरा एनिमेशन हो जाएगा तो डिलीट कर देंगे। तो ये देखिए कुछ 6 स्टेप्स हैं, तो हमें 6 फ्रेम करीब बनाने पड़ेंगे। 6 या 8 फ्रेम हम बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 इनिशियल पोजीशन के मैंने और जोड़ दिए हैं। जैसे हमने वॉक साइकिल में इसको अरेंज किया था इस बोन कैरेक्टर को, वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट फ्रेम कर लिया है। अच्छा, अब हमारी इमेज चली गई तो हमें एक दूरी तक इस इमेज को इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट फ्रेम कर सकते हैं या F5 शॉर्टकट की दबा सकते हैं, ठीक है। अब हम फर्स्ट पिक्चर जो न्यूट्रल पोजीशन है उसे अरेंज करेंगे। तो आप देख रहे होंगे मैं न्यूट्रल पोजीशन जो है वो सेकंड फ्रेम से स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट फ्रेम हमारा नॉर्मल पोजीशन था, जैसे वो खड़ा हुआ था। अभी न्यूट्रल पोजीशन में आप देख रहे होंगे कि कैरेक्टर थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक है। तो न्यूट्रल पोजीशन में हम अपने कैरेक्टर को भी थोड़ा सा झुका देंगे। इसे अरेंज करते हैं। इस फुट को मैंने ट्रांसफॉर्म टूल से सिलेक्ट किया और कर्सर की से मैं नीचे कर रहा हूँ। अगर आपको ज़रूरत लगे कि यहाँ पे जब हमने वॉक साइकिल बनाई थी तो हमने इसके काफ़ी सारे मोशन को कंस्ट्रेन कर दिया था, पर जंपिंग करते वक्त हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स लगभग मूव होते हैं, तो उनका रोटेशन आप कंस्ट्रेन से हटा सकते हैं उस बोन को सिलेक्ट करके। वो भी हम अभी कर देंगे। यहाँ पे कई जगह हमें ऐसा करना पड़ेगा, और जिस पार्ट को आपको मूव करना है उसे पर्टिकुलरली ट्रांसफॉर्म टूल से सिलेक्ट कीजिए और उसे आप नीचे कर सकते हैं। असल में ये जो कैरेक्टर अभी बना हुआ है हमारे सामने, ये किसी सिंबल में कन्वर्ट नहीं है। अगर आपका कैरेक्टर आपने सिंबल में कन्वर्ट करके सेव किया है तो आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप उस सिंबल को एडिट कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फ्रेम एडिट हो गया। अब फर्स्ट पोजीशन तो हो गई जो हमारी न्यूट्रल वाली थी। अब सेकंड फ्रेम इंसर्ट करने का देखते हैं। थोड़ा सा बॉडी यहाँ पे टिल्ट है तो इसको टेढ़ा कर दीजिएगा। ये हमने सेकंड फ्रेम इंसर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे कैरेक्टर को थोड़ा मोड़ना होगा हमें। मैंने यहाँ पे बॉडी को थोड़ा सा मूव कर दिया है। यहाँ पे जब मैंने इस कैरेक्टर की बोनिंग की थी तो मैंने इस कैरेक्टर को ऐसे बोन किया था कि मैं इसे मूव कर पाऊँ, ठीक है। अगर आपको देखना है कि इसकी बोनिंग मैंने कैसे की थी तो आप प्लीज़ हमारा प्रीवियस लेक्चर देखिए, फिर आप जंपिंग कर पाएंगे जब आपका कैरेक्टर बोन्ड अच्छे से होगा। जैसे कि आप सेकंड पिक्चर में देख रहे हैं कि इसके हाथ पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं।
तो मोड़ देते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसका हाथ इससे ज़्यादा नहीं मुड़ रहा, क्योंकि ये 90 -90 पे कंस्टेंट है, इसलिए इसको हमें कंस्टेंट से हटाना होगा बाद में। पर अभी फ़िलहाल तो ये ठीक है, तो इसे यहीं छोड़ देते हैं। अब दूसरे वाले हैंड पे आते हैं। दूसरा वाला हाथ भी इसका पीछे जा रहा है, तो यहाँ पे भी मोशन कांस्टेंट है। एल्बो शोल्डर बोन से मोशन कांस्टेंट है यहाँ पे, तो शोल्डर बोन को हमें हटाना होगा कांस्टेंट से, तभी हम मूव कर पाएंगे। वरना देखिए ये ऐसे मूव कर रहा है, बस इतना मूव कर रहा है, क्योंकि वॉकिंग में हमें बस इतना ही मोशन चाहिए होता है। वॉकिंग में हमारा कोई हाथ 360 डिग्री तक घूमता नहीं है। तो ये वॉकिंग वाला कैरेक्टर था, वॉक साइकिल वाला कैरेक्टर था, तो इसलिए इसमें मोशन कई सारे कंस्टेंट हैं, तो उन्हें आप चेंज कर सकते हैं इजीली, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे मैंने वो बोन सेलेक्ट की जिसका मोशन मुझे कंस्टेंट से हटाना है, तो सिंपली मैं कंस्टेंट वाले ऑप्शन को अनक्लिक कर दूंगा, मतलब वहीं पे क्लिक कर दूंगा जो कंस्टेंट पे सिलेक्ट था वो वहाँ से हट गया, टिक हट गया। तो वो मोशन आप देख रहे होंगे वहाँ पे अब बोन पे पूरा सर्कल बन के आने लगा। ये देखिए पूरा सर्कल बन के आ रहा है। शोल्डर से भी मैंने हटा दिया है, ये ठीक है। अब मैं इसको इजीली पीछे तक ले जा सकता हूँ, तो वो मैं पीछे तक ले गया, ठीक है। ये अब इसके लेग्स की बारी। अभी मैंने कोई भी नीचे नहीं किया है, तो मुझे अभी पूरा सिलेक्ट करके नीचे करना पड़ेगा। तो इसके लेग्स को अरेंज कर देते हैं, फिर तीनों को कैरेक्टर को जो हमने 3 अभी बना लिए हैं नए नए फ्रेम्स, उन तीनों फ्रेम्स को हम नीचे बेस लाइन से ले आएंगे, या तो एक बेस लाइन क्रिएट कर लेंगे। तो ये मैंने जो फर्स्ट फ्रेम था उसमें बस रिलैक्स पोजीशन बना दी है इसकी। इस पूरे को मैं सेलेक्ट करूँगा, और या तो आप कर्सर की से नीचे ले आइए, या तो आप इस पे जाएंगे और तब भी आप इसे नीचे ला सकते हैं। अच्छा, एक बेसलाइन बना लेंगे तो इसमें पीछे का अच्छा इफेक्ट आ जाएगा, तो हमें वो बेसलाइन बनानी चाहिए। अभी बना लेंगे, पहले इन सबको नीचे ले आते हैं, तो पता चल जाएगा कि कहीं एक डिस्टेंस पे खड़ा हुआ एक 3D इफेक्ट टाइप का आ जाता है। तो बेस लाइन बना लेते हैं। तो मैं गया हमारी पहली लेयर पे, जहाँ पे हमारी पिक्चर है, उस लेयर पे ही मैंने एक लाइन बना दी वाइट कलर की, बस छोड़ दिया। अच्छा, अब आप इसे जज कर सकते हैं कि ये कोई फ्लोर पे खड़ा हुआ है जो कुछ डिस्टेंस पे है। अब ये फ्लोर से ऊपर उचका, पर ये उचकना नहीं है, हमें यहाँ पे पोजीशन चेंज करनी है, थोड़ा सा नीचे करना होगा, या फिर ठीक भी है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाले में हमें फ्रेम को नीचे करना होगा, जो हमारा तीसरा फ्रेम है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हमें दिख रहा है बाहर आता हुआ नी, तो उसे ठीक कर लेंगे। उसे सिंपली मैंने सिलेक्ट किया है और एरो की से मैनेज कर लिया है। एरो की थोड़ा संभल कर यूज़ कीजिएगा, जब बहुत ज़रूरत हो तभी एरो कीज़ यूज़ कीजिएगा, क्योंकि एरो की से कई बार बहुत गड़बड़ी भी हो जाती है। तो ये मैंने फ्रेम सेलेक्ट कर लिया सेकंड फ्रेम का, और मैं इसे नीचे ले आया क्योंकि वो थोड़ा जंप करता हुआ दिख रहा था कैरेक्टर, तो उसे बंद करने के लिए मैंने इसे थोड़ा सा नीचे ले आया कैरेक्टर को। नेक्स्ट देखते हैं। अब ठीक है, अब केवल वो हाथ की पोजीशन बदल कर रहा है। जो थर्ड फ्रेम है उसमें ये पूरा कैरेक्टर ऊपर उचक रहा है, तो उसे ठीक करना होगा हमें। तो सिलेक्ट करते हैं पूरे कैरेक्टर को, और इसको हम नीचे ले आएंगे। बेस लाइन भी नीचे आ रही है, इसे ठीक करना होगा।
बेसलाइन वाले को आप लॉक कर दीजिए लेयर को, तो आपका बेसलाइन नीचे नहीं आएगी। लॉक कर दिया मैंने लेयर। अब सिलेक्ट करते हैं। थोड़ा सा और नीचे, अब ठीक है। थोड़ा सा इसके जो फुट्स हैं उन्हें अरेंज कर लें जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है। जब हम पहली बार करते हैं एनिमेशन तो किसी का रेफरेंस लेके करने में हम बहुत सरल तरीके से सीख सकते हैं, वरना अगर आप बगैर रेफरेंस के करने की कोशिश करेंगे तो आपके कैरेक्टर के एनिमेशन में स्मूथनेस नहीं होगी, क्योंकि हम मोशन करते वक्त अपने मूवमेंट पे कभी इतना ध्यान नहीं रखते। एनिमेशन करते वक्त हमें एक एक फ्रेम को जोड़ के बनाना पड़ता है। तो अब हम आ गए हैं अपने चौथे फ्रेम पे। वैसे पिक्चर के हिसाब से हमें तीसरा फ्रेम बनाना है। इसमें जो आदमी की पोजीशन है वो थोड़ी सी टिल्ट है, वो राइट साइड की तरफ झुका हुआ सा है, तो उसे भी करना पड़ेगा। अब हम अपने कैरेक्टर को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं ताकि हम तीसरा बना सकें पोजीशन। इसके हाथ इसके फेस से गुजर रहे हैं, तो करेंगे ऐसा ही। जो कंस्ट्रेन वाले हैं उन्हें हटा दीजिए, क्योंकि इस वाले में आपको कंस्ट्रेन नहीं चाहिए। कुछ रिस्ट्रिक्टेड रखिए, जैसे कि जो हिप्स बोन वगैरह हैं वो सब आपको रिस्ट्रिक्टेड रखने पड़ेंगे, वरना ऐसा होगा कि हिप की बोन हिलने लगेगी तो कैरेक्टर अलग हो जाएगा बिल्कुल। इसके लेग्स को अरेंज करते हैं। मैंने सिंपली जो नीचे हमने जब हम कैरेक्टर बनाते हैं तो फर्स्ट बोनिंग हम करते हैं वो उस सर्कल से बोन करते हैं जो कि हमारे स्टेज के बाहर होता है। वो सर्कल का काम क्या होता है, वो उस सर्कल की मदद से हम अपने कैरेक्टर को राइट या लेफ्ट की तरफ टिल्ट कर सकते हैं आसानी से। बस मैंने क्या किया, उस बोन को सिलेक्ट किया और मैं कर्सर को राइट या लेफ्ट ले जा रहा हूँ, मैं अपने माउस को राइट या लेफ्ट ले जा रहा हूँ, तो उससे मेरा कैरेक्टर भी राइट या लेफ्ट की तरफ झुक रहा है। कहीं पे कुछ गलत हो जाए या गलत पोजीशन पहुंच जाए तो Ctrl+Z दबा दीजिएगा, सबसे बेस्ट और हमारा साथी है। क्योंकि कई बार हो जाता है कि कुछ का कुछ मूव हो जाता है, तो Ctrl+Z अंडू। तो लगभग ये हमारा तीसरा पोजीशन अरेंज हो गया है और चौथा फ्रेम। अब पांचवें फ्रेम की तरफ बढ़ते हैं, माने चौथी पोजीशन पे। इसमें ये ऊपर
हवा में उचकता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इससे भी वैसे ही करेंगे हम। या तो आप कैरेक्टर को यहीं पे सीधा कर लीजिए, या जो नीचे बॉल है उसे आप थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं। अब हमें अपने कैरेक्टर की जो पीठ है उसे झुकाना होगा, थोड़ा सा वो नीचे की तरफ झुका हुआ है। अगर आप चौथे फ्रेम को देखें तो अच्छा, तो आप यहाँ पे जब हम फुट मूव कर रहे हैं तो दिख रहा होगा कि ये वाला पोजीशन हमारा, ये वाला जो पोजीशन है ये बहुत इस शर्ट के अंदर जा रहा है, माने पीछे जा रहा है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो सिंपली बस आपको इसे सिलेक्ट करना है, इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कंट्रोल प्लस अपवर्ड एरो की मैंने प्रेस कर दी है। तो इससे मेरा ये वाला जो सिंबल है, जब हमने इसे सिंबल में कन्वर्ट किया था, जब हमने कैरेक्टर को बनाया था, तो ये कैरेक्टर का सिंबल इस शर्ट के सिंबल के ऊपर आ जाएगा। ये चीज़ बहुत यूज़फुल है जब आप एनिमेट करते हैं कैरेक्टर को और आपको किसी चीज़ को किसी के पीछे दिखाना होता है, तब आप कंट्रोल अप डाउनवर्ड एरो की प्रेस करते हैं और अगर आगे दिखाना होता है कंट्रोल अपवर्ड एरो की प्रेस करते हैं। तो ये हो गया हमारा पोजीशन अरेंज और यहाँ पे 5th फ्रेम भी हमारा लगभग कंप्लीट होता है। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पोजीशन पे। तो नेक्स्ट पोजीशन में जैसे कि आप देख सकते हैं 5वें फिगर में जो पिक्चर हम यूज़ कर रहे हैं उसके 5वें फिगर में देखिए वो थोड़ा टेढ़ा है और दोनों हाथ ऊपर किए हुआ है, पीठ उसकी सीधी है। तो ये सब हमें यहाँ पे एडिट करना होगा और पैर जो है फ्लोर से टच हो रहे हैं, वो भी टेढ़े टच हो रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सर्कल को मूव कर लिया है। थोड़ा सा सर्कल को मूव करने के लिए मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टूल यूज़ किया है। मैं सर्कल को मूव करके अपने स्टेज के जो बाहर वाला हिस्सा है उसमें थोड़ा राइट साइड पे ले आया हूँ, क्योंकि मुझे अभी इसे राइट साइड में थोड़ा सा टेढ़ा करना है, सॉरी लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टेढ़ा करना है।
तो ये हमारा हो गया है। बस हमें ये जो हाथ है इसको ऊपर तक लेके आना है और सीधा करना है दोनों हाथों को। तो यहाँ से तो हाथ विजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि वो सिर के पीछे है। पहला तो हमने अरेंज कर लिया जो हमें विजिबल था, और जो विजिबल नहीं है उसके लिए ये कर सकते हैं कि हम अपने पूरे कैरेक्टर को आउटलाइन मोड पे ले आए और फिर उसके बाद सिलेक्ट करके उसे मैनेज करें। ये मैंने जैसे कि बोन सिलेक्ट की, ये सिलेक्ट किया और इसे मूव करने की कोशिश की। Now I can move this hand easily। तो ये हम इसे आसानी से अब यहाँ से हिला सकते हैं। देखिए मैं इसे इसके फेस से बाहर ले आया था और इसे आउटलाइन मोड से भी बाहर ले आऊंगा। कैरेक्टर को आउटलाइन मोड क्लोज कर देंगे हम, और अब हम इसके हाथ को इजीली अरेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। और हमने एक नया फ्रेम लिया और इसे हमने अपने नेक्स्ट पोजीशन में अरेंज कर लिया। तो बस अब एक और पोजीशन बची है, वो लास्ट वाली है, उसे भी कर लेते हैं जल्दी से। तो ये हमारा लास्ट वाला भी अरेंज हो गया। ठीक है, और एक और बनाना होगा हमें जो नॉर्मल पोजीशन हमने रखी थी। तो जो हमने नॉर्मल पोजीशन रखी थी उसे भी बना लेते हैं, जिसमें इसके हाथ एकदम रिलैक्स थे। अच्छा, थोड़ा सा हमें जब हमने ऐसे देखा है तो हमें दिख रहा है कि इसमें
थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ रह गई हैं, जैसे कि इसका लोअर पोर्शन इसकी शर्ट से अलग हो रहा है कई जगह पे, तो उसे ठीक करना होगा। और इसके जो फुट के पोजीशंस हैं उसे भी ठीक कर लेते हैं। चाहिए तो ओनियन स्किन भी आप ऑन करके कर सकते हैं। तो हमने अब काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए हैं और अब हमारा कैरेक्टर सही दिख रहा है। जो फ्रेम्स एक्स्ट्रा हैं उन्हें रिमूव कर दीजिए। पिक्चर भी हमने रिमूव कर दी है। पिक्चर को रिमूव करने के लिए मैंने बस यहाँ पे लाइब्रेरी से उसे डिलीट कर दिया पिक्चर को, तो वो डायरेक्टली आपके पूरे स्टेज से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, बहुत स्मूथ मूवमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने ये जो जंपिंग का पूरा कैरेक्टर का ये बनाया, तो चाहे तो आप इसे एक सिंबल में कन्वर्ट कर लीजिए और आपको जब ज़रूरत पड़े आपके सीन में तो आप उसे सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पूरे फ्रेम्स को सिलेक्ट किया, कट फ्रेम कर दिया, इंसर्ट न्यू सिंबल, सिंबल में ग्राफिक में हमने डाल दिया जंपिंग। और यहाँ पे हम फर्स्ट फ्रेम पे जाएंगे। फर्स्ट फ्रेम पे जाके सिंपली बस यहाँ पे पेस्ट फ्रेम्स कर देंगे। तो ये हो गया हमारा। अब हम अपने सीन 1 पे आ चुके हैं। सीन 1 पे हमने वो सारी लेयर्स डिलीट कर दी हैं और अब हमारे पास वही सिंबल बचा हुआ है जिसके हमने फ्रेम्स कट कर लिए थे। तो आपको यहाँ पे बस उस सिंबल को लेके आना है और रख देना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। तो अब इसे Ctrl+Enter करके देख लेते हैं। तो ये सही है, काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है, पार्ट्स भी सही दिख रहे हैं, ठीक है मेरे हिसाब से। और आप और अच्छे से ट्राई करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग श्रीपति एजुकेशन।